पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका, आलमी इदारे भी मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। गालम गलोच के जहर को ख़त्म करने का वक्त आ गया। जादू टोने से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बराज़म और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। ओपनर फ़खर जमा और साइम अयूब को तिब्बी मशवरे पर ज़ेर गौर नहीं लाया गया। अबूरी कोच आकिब जावेद ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। मोहम्मद रिजवान से T20 टीम की कप्तानी वापस। सलमान आगा कप्तान मुकर्रर। शादाब खान T20 टीम के नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीकी वनडे टीम में वापसी। बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक वनडे स्क्वाड का हिस्सा। खुशदिल शाह वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर भी वनडे स्क्वाड में शामिल। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी पर हसन नवाज, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद टीम का हिस्सा बन गए। कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमें माइंडसेट तब्दील करना है, नया टैलेंट लाना है और खेलने का अंदाज बदलना है। शादाब खान की इंजरी के बायस परफॉर्मेंस खराब हुई। हमारे पास ऑलराउंडर की कमी है। आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में अबूरी हेड कोच रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान स्टीव स्मिथ की निस्फ सेंचुरी। ट्रेविस हेड 39 और कूपर कनॉली बगैर कोई रन बनाए आउट। भारत सेमीफाइनल हारा तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। वजीर खजाना से IMF वफ्द के मुज़ाकरात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, जो कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मौशी खुद इनसारी की तरफ बढ़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती के मिशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करें। कॉर्पोरेट कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। मुसाबकती कमीशन सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तिजारत को दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के हजम को 2 अरब डॉलर पर पहुँचाने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वस्त एशियाई रियासतों के माबैन तजारत और सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमखान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीह। अदालत ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम अरमखान और शिराज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम शिराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। सरकारी वकील के दलाइल। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम शिराज को 3 मार्च को एतराफी बयान के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। कानून के मुताबिक जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फ़िरोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स साइड, सॉल्ट रेंज, टेक्साली गेट, जीटी रोड की मुग़ल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़िरोग़ पर मरकूज़ है। सयाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़िरोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर होंगे। और चीन का अमरीकी ज़रूरी मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तिजारत। चीन ने 15 अमरीकी कंपनियों को नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इकदाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए हंगामी इकदाम। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव पर 8,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 4,000 एकड़ पर 2.73 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक अरब सरबराह इजलास आज काहिरा में होगा। मिस्री वजीर खारिजा के मुताबिक गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक मनसूबा तैयार कर लिया गया, अरब क़यादत के सामने पेश किया जाए। बदर अब्दुल आती का कहना है कि अरब क़यादत की मंजूरी से पहले मनसूबे के निकात सामने नहीं ला सकते। अरब ममालिक ने ट्रंप के गजा मनसूबे को मुस्तरद करके उसका मुतबादिल लाने का ऐलान किया था। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से हुनी फोर्सेस के हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइली फौज की शाम में गैर कानूनी पेशकदमी जारी, 13 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों में इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। इलाके में बुलडोजर्स के साथ इसराइली फौजी भी मौजूद। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो हमास को तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमालियों को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी। कहते हैं, गजा के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरअंदेशी काबिल तारीफ है। इसराइल इसकी हिमायत करता है। हमास की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तौसीह देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर 1 की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल। गजा को इमदाद की फराहमी रोकने के इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भी भरपूर मजम्मत। सहूनी इकदाम जंगबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार।